सुर के रहने वाले हमारे मित्र वासुदेव, हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। महाराज, वो खत भेज दिया गया बटेश्वर के लिए परीक्षित जी। वासुदेव जी बटेश्वर से बारात लेकर के जब मथुरा नगरिया में आते हैं तो परीक्षित जी बड़े वैदिक विधान से देवकी के साथ में वासुदेव जी का विवाह होता है। विवाह जब हुआ है लोगों, देवकी की जब विदा हुई है तो परीक्षित जी देखा होगा आप लोगों ने कि जब बहनों की शादी होके विदा होती है तो हमारी बेटियां अक्सर कर बहुत रोती हैं। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी होगी, हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा है। तुम हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं। लड़की की विदा भई तो लड़की बहुत रोई और लड़की के संगम परीक्षित जी वो लड़का रोवन लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? बोलो जकाए रोई। तो लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे माता पिता छूट रहे, हम जासो वही से रोवन लगे, तुम्हारे पीछे हमें अपने माता पिता छोड़ने पड़े, कहीं न्यारो साजो तो होने ही है। ये सत्य है। अब परीक्षित जी समय में बदलाव आ गया। पहले भाई भाई एकत्रित सारी जिंदगी बने रहते थे, लेकिन अब शादी होने के बाद में 1 साल तक परीक्षित जी मुश्किल से मुश्किल 1 साल पत्नी बोलती है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरी साल लगी सोई पत्नी बोलन लगा, सोई पति सुनन लगा। और तीसरी साल जो लगी सोई पत्नी दोनों ही बोलन लगा, सोई प्रधान जी सुनन लगा था, पंचायत होने लगा था। हाँ, ये समय आ रहा है। एक जगह की बात परीक्षित जी बता रहे हैं। लड़की की चौथी चलवे को आई तो लड़का रोवन लगो, बोले तुम चली जाओ तब मुझे अच्छो नहीं लगे। बोले चुप रहो, बिना मतलब की बात करता रहा था। फिर आ जाएंगे लौट के। सो रोवत बाबू बेचारी को पठाएगे को स्टेशन पहुंचो। स्टेशन बने देखो दूसरी सीट पे बैठो, दूसरो एक और रोए रहो। बने पूछी काहे भैया तू काहे रोवत? बन के तू काहे रोवत? बन के हम तो जासो रोवत, हमारी पत्नी इंटरसिटी ते घरे जा रही था, सो बुरो लगत हो। तब बोलो तू जासो रोवत, तेरी जा रही तासो रोवत हो, और हमारी ज्वालामुखी पैसेंजर ते घरे आ रही, हम तासो रोवत। मुसीबत की बात भाइयों, गौर करेंगे सब लोग। प्यारे, देवकी जब ससुराल को चली है तो देवकी के आंखों में आंसू आ गए।
एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं, पहले हमारी बेटियां जब ससुराल को जाती थी तो हमारी बहनों को समझाया जाता था। हमारी बूढ़ी माताएं हमारी बहनों को समझाया करती थी और कहती थी, देखो बेटी, ससुराल में आप जा रही हो, कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। और एक बात याद रखना देवी, ससुराल में जा रही हो तो बूढ़ी माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा देती थी और कहती थी, बेटी कि जइयो निज पति